हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास लगातार हम लोग जितने भी सर ईएसएम कैटेगरी के जो भी इंपॉर्टेंट सर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगातार सर एक सवाल ज़रूर आता है सर कि हम अभी जस्ट जो है वो रिटायर होने वाले हैं सर, हम भी एक साल बचा हुआ है, हम तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं सर, हमें एक सही एलिजिबिलिटी बताइए सर, क्योंकि कोई नहीं बता पा रहा है। किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन है, किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन है और मतलब आप अगर हमारे कमेंट सेक्शंस को देखेंगे तो इनसे भरा हुआ है ये चीज़। मैं लगातार सर 3-4 दिन से कुछ कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है सर, और मैं इसको सर जो है वो प्रॉपर मैंने डिज़ाइन किया है। कोशिश करूंगा सर कि आज आपकी क्वेरीज को जो है एड्रेस कर पाऊं कि एलिजिबिलिटी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं सर, क्या एक बेसिक सारांश है अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर ईएसएम कैटेगरी या फिर डीईएसएम कैटेगरी में जो है वो फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले हमारे सभी डिफेंस के सर लोग, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे सर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कंटेंट सर इस सिंगल जो है वो चैनल पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। मेक श्योर करें सर सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए कुछ कुछ बेसिक बातें करते हैं सर जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले सर आप समझिए कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी क्या होती है। आप सर आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, आपने यहाँ पे सर्विस जो है अपनी कंप्लीट कर ली है सर, ठीक है, या आप जो है वो पेंशन आप जो है वो अवेल कर रहे होंगे, अभी आपका अगर रिटायरमेंट हो गया है, या मान लीजिए विद इन 1 ईयर, जनरली नोटिफिकेशन में सर एक साल के अंदर बोलता है, जैसे अभी हाल ही आईबीपीएस क्लर्क 25 आया था, तो जून जुलाई में जो भी नोटिफिकेशन था तो उसने बोला था कि अगर 28 2026 तक के कोई भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अगर उससे पहले रिटायर हो रहे हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन जनरल सर एक साल का मार्जिन जो है वो मिलता है अगर आप क्लरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग सर क्या है। आर्म फोर्सेस चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से ऑनरेबल डिस्चार्ज पेंशनर, रिलीज पेंशनर जो है वो पर्सनल होनी चाहिए सर। डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कि सर जब आप एट अ टाइम ऑफ डीवी जाएंगे सर, है ना, तो आपकी जो है वो सर्विस जो है वो वहां पे उसका वो डेटा देखते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। ऑफिशियल जो है वो डिफिनेशन जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की होती है सर, डीईएसएम जिसे हम बोलते हैं, आर्म फोर्सेस में सर्विस के दौरान ऑपरेशन, वॉर, हॉस्टाइल एक्शंस में जो डिसेबल हुए हैं उन्हें हम डीईएसएम यानी डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बोलते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल वॉर विडो, डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड या मार्टियर्ड सोल्जर्स, एसबीआई नोटिफिकेशन में अलग कोड ही होता है सर। इन जनरल हम एक्सएस को एक्स सर्विसमैन बोलते हैं सर, और डीएक्सएस को सर डिसेबल एक्स सर्विसमैन या डिसेबल डिपेंडेंट हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अब क्लरिकल लेवल में सर बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए, क्लरिकल लेवल का जो है वो पोस्ट होती है वो आपके लिए बेनिफिट होती है। क्यों बेनिफिट होती है सर? क्योंकि आपका पे प्रोटेक्शन सेफ होता है। क्या होता है सर? जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी सर, जो भी आप जहां सर्विस कर रहे हैं वहां से जब आप निकल के बैंक के अंदर जाते हैं सर, तो वही आपका लगभग एक बेस जो पे होता है सर, वो बैंक आपको इन जनरल प्रोवाइड करता है। तो जब आप क्लरिकल लेवल को टारगेट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा एक बेटर प्लेस हो जाता है सर, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नंबर्स थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं सर क्लर्क लेवल पे नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए क्या है सर, कि चलो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए सर अगर आपने 15 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, चाहे आप आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो सर, और आपने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट जो आपने अगर आपके पास है सर, तो ग्रेजुएशन फिर वहां पे मैंडेटरी नहीं हो जाता अगर आपने ये क्राइटेरिया यहां पे पार किया हुआ है तो सर, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप केवल 10th पास हैं, क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं है सर। क्या आप 12th पास हैं, एलिजिबल हैं? नहीं है सर। क्या आपकी 15 इयर्स की आर्मी की सर्विस प्लस सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो क्या आप एलिजिबल हैं? यस सर, काइंड ऑफ है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है सर तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, फिर आप प्रॉपर सर यहां पे जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए।
ऑफिसर लेवल पे सर रिलैक्सेशन काइंड ऑफ क्या सर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आप ऐसा नहीं कि आप पीओ लेवल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आपको पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। और अगर हम देखें सर, चूंकि आपकी 15 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल की सर्विस कंप्लीट होती है, तो इट्स बेटर टू एडवाइस कि सर आप क्लरिकल लेवल को टारगेट करें, क्योंकि एक तो पेपर लेवल भी एज कंपेयर टू पीओ आसान होता है, आपको आपके लेवल के बेनिफिट्स अच्छे मिल जाते हैं क्लरिकल लेवल पे। कट ऑफ के डिफरेंसेस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्लरिकल लेवल की पोस्ट सर ठीक ठीक आपके लिए होती है सर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब हम एज रिलैक्सेशंस की बात करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन का फॉर्मूला इन जनरल क्या होता है कि जो भी आपकी करंट एज है सर, जो भी आपकी सर्विस है सर, उसमें सर 3 साल का और मार्जिन आप ले लीजिए, ये आपका इन जनरल कैलकुलेशन किया जाता है सर। या फिर आप कहें कि आप सर्विस पीरियड के साथ 3 साल का आपका रिलैक्सेशन, और मैं तो इन जनरल यही बोलता हूं सर कि अप टू द एज ऑफ 50। तो ये सबसे बेटर है सर कि आप डायरेक्टली इसको समझ जाएंगे कि हाँ, अगर मेरी एज जो है वो 50 के जो है वो अंडर है, तो हाँ, मैं क्लरिकल या फिर असिस्टेंट लेवल पोस्ट को भर सकता हूँ, ठीक है, ओके। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जाएंगे सर, उसमें भी कैटेगरी वाइज अगर डीएसएम में जाएंगे, तो 8 इयर्स इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स का आपको बेनिफिट डीएसएम के अंदर मिल जाता है, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि क्लरिकल लेवल, चाहे आप क्लरिकल लेवल के सभी एग्जाम्स के लिए मतलब एलिजिबल होते हैं सर। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इंश्योरेंस लेवल पे एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, राइट, ओआईसीएल असिस्टेंट, इन सभी में सर इन जनरल आपको जो पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट होता है वो होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन, ठीक है, एनी स्ट्रीम। आर्मी बैकग्राउंड अलोन जो है वो इनफ नहीं होता सर, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है मेजॉरिटी एग्जाम्स में, जो है वो कंडीशन जो है वो दिया होता है, ठीक है। ईएसएम रिजर्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, मतलब हर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओबीसी प्लस ईएसएम जाएंगे या एससी प्लस ईएसएम जाएंगे, तो सेपरेट कट ऑफ और सीट्स आपको मिल सकती है, ठीक है सर, मिल सकती है, इसके चांसेस होते हैं, ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिसक्वालिफिकेशन रूल, जैसे ये सर बहुत कम लोग, मतलब बहुत लोग मिस कर देते हैं, और ये हमेशा जब जब अभी सर हालिया आपने देखा होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हमारे प्लेटफॉर्म से बम्पर सर अभी सिलेक्शंस हुए हैं, बहुत खुशी होती है सर ये जान के। तो जब हम लोग सर सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करते हैं, तो 2-3 पॉइंटर्स जरूर उनको बताते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाली अवेयरनेस थोड़ी कम होती है। उसमें सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली है यूजिंग ईएसएम कोटा, तो फिर से आपको ईएसएम का बेनिफिट सर नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी री एम्प्लॉयड प्लस पेंशनल जो बेनिफिट है, सम केसेस में ईएसएम स्टेटस अप्लाई जो है एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मैंने हालिया सर अभी आईबीपीएस क्लर्क में हमारे सर लोगों का सिलेक्शन हुआ, आरआरबी क्लर्क में सर लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो सर अब इसके बाद है क्या, अब आपकी डीवी सर पता नहीं कि अभी हो जाएगी 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, और साथ में सर आरबीआई असिस्टेंट का पेपर लगा हुआ है। तो मैंने जितने भी हमारे सर लोग हैं उनको मैं यही बोल रहा था कि देखिए, अगर डीवी की प्रोसेस सर, लेट सपोज मान लीजिए कि आरबीआई असिस्टेंट का प्री मेंस और एलपीटी होते होते तक अगर हो रहा है, तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर सर उससे पहले ही आपकी आईबीपीएस की डीवी हो जाती है, तो आपको प्रायोरिटी आईबीपीएस को देना चाहिए, क्योंकि सर अभी आप जिंदगी के इस उम्र में है सर, एक तो आपका सिलेक्शन हो गया सर, और अच्छा खासा मतलब आप अभी क्लरिकल लेवल पे जा गए, तो अभी आप रिस्क नहीं ले सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आरबीआई असिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अगर हम आईबीपीएस से तुलना करें तो और बेहतर होता है, सब कुछ एक वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होता है। बट अगर हम यहाँ पे करंट सिचुएशन देखें, तो मैं आपको फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है लेकिन आप इसको मिस करके आरबीआई को फोकस करें। एक चीज और है सर कि अगर आप आईबीपीएस के अंदर चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप जब आरबीआई को मान लीजिए सोचते भी हैं, तो आपको यहां पे ये वाला बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है, जो कि एक पीपी का होता है सर, वो बेनिफिट से आप फिर उसको आप अवेल नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जो है वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए सर, क्या क्या मतलब स्पेशल अगर मैं कहूं बेनिफिट्स होते हैं सर, तो फी कंसेशंस हो जाती है सर, नॉर्मली जो फी होती है उससे कम सर एज अ ईएसएम कैटेगरी आपको मिलता है सर। कट ऑफ के डिफरेंसेस अच्छे होते हैं सर, मतलब मैं सभी एग्जाम्स में नहीं कहूंगा, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई के अंदर एक डिसेंट डिफरेंस होते हैं सर।
और अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके बम्पर सिलेक्शन हुआ है सर। मतलब मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा सर, प्राउडली मैं ये कह सकता हूं सर कि जो इनिशिएट हमने किया, जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी, जिन बैचेस को हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में प्लान किया, हमारे सर लोग जो फोकस स्टडी किए हैं उनको इसका बेनिफिट भी हुआ है सर। ठीक है, तो सेपरेट वैकेंसीज आती हैं सर और प्रायोरिटी में सर जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है स्पेशली डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सर। तो क्या होता है सर, ईएसएम की एलिजिबिलिटी, वैलिड एक्स सर्विसमैन जो है वो स्टेटस, या फिर 15 साल की सर्विस और सर्टिफिकेशन एक्सेप्शन कैटेगरी में। डीएसएम का एक्स्ट्रा एज, एक तो इनका एज का भी रिलैक्सेशन का सर हो जाता है। ठीक है, मोर एज रिलैक्सेशन होता है, प्रायोरिटी इन सिलेक्शन होता है और स्पेशल कोटा सर डीएसएम कैटेगरी में आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है सर, ओके। अब बैंक एग्जाम में सर आर्मी बैकग्राउंड केवल इनफ नहीं होता सर, प्रॉपर एलिजिबिलिटी प्लस प्रिपरेशन। एक तो आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर है, फिर आपको ये पता है सर कि आपको एज है, और उस एज के अकॉर्डिंग आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका बेनिफिट भी सर, क्योंकि है सर, अभी लास्ट टाइम जब आईबीपीएस का मेंस हो रहा था तो मैंने क्लियरली सर एक वीडियो किया था, स्ट्रेटेजी मैंने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए सर, सेलेक्टिव अप्रोच 15-16 के ऊपर मत जाइएगा रीजनिंग के अंदर, और हमारे सर लोगों ने उसको फॉलो किया। अभी सर हमने हालिया विजय महोत्सव किया है, हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन सर लोग आए थे, धीरे धीरे वीडियो भी पब्लिश होगा सर, तो आप उनकी खुद स्पीच सुनिएगा कि उन्होंने ओवरऑल जो है वो अपनी सिलेक्शन का जो स्ट्रेटेजी बताया है वो क्या बताया है। तो अगर आपके पास सही गाइडेंस है सर, बहुत आराम से आप सर चीजों को जो है वो बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ की बात करते हैं। ईएसएम सेपरेट कट ऑफ नहीं सर, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब कि जनरल ओबीसी एससी एसटी के अंदर ईएसएम कोटा अप्लाई होता है। कट ऑफ पूरी तरह से अलग नहीं होती, थोड़ी सी एडजस्ट होती है। कैसे सर? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप इन जनरल में आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं सर, जैसे मान लीजिए आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट है, जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 72 टू 78 गया, ओबीसी 64 टू 78 गया, एससी 60 टू 68 गया, तो वहां पे सर ईएसएम कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो 55 से 65 जाता है। हालांकि 65 सर एक बहुत बड़ा नंबर मैंने आईबीपीएस एसबीआई के अंदर कह दिया। दो चार ऐसे स्टेट होते हैं सर, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया सर, है ना, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे 60 के बियॉन्ड सर कभी कभी नंबर हम ईएसएम में देख लेते हैं। इन जनरल जो नंबर होते हैं, ये मैंने सर एवरेज बताया है, थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है। इन जनरल नंबर सर 50 से 55 के बीच में लाई करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के कट ऑफ 50 के नीचे हो जाते हैं सर, और 40 के आसपास भी बहुत होते हैं सर। दो तीन ऐसे स्टेट होते हैं जो 60 के बियॉन्ड जाते हैं, तो डिफरेंसेस आपको अच्छा खासा मिलता है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। जैसे मैंने आपको सर ये दिखाया, ये आईबीपीएस क्लर्क का सर एक एक इन जनरल ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि ये नंबर भी मैंने यहाँ पे 68 ज्यादा मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं आपको कहूं कि आरआरबी क्लर्क के अंदर लेट सपोज 65 से 72 इन जनरल कट ऑफ गई है, तो एक सर्विसमैन कट ऑफ 50 से 60 के बीच में होती है सर। ठीक है, अगर मैं एसबीआई की बात करूं 75 टू 80 कट ऑफ गई है, तो ये 60 टू 65, जिसमें 65 सर दो चार स्टेट्स जो है वो होते हैं जिनका हमेशा, चाहे जनरल कैटेगरी का वो कट ऑफ हो या अदर कैटेगरी का कट ऑफ हो, वो स्टेट्स, हरियाणा तो सर ऑलवेज टॉप पे होता है। हरियाणा का हम हमेशा एक सर्विसमैन का भी अगर मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा सर, तो मैं 5 नंबर जरूर एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, क्योंकि इस कैटेगरी में, इस स्टेट में सर नॉर्मली भी कंपटीशन अच्छा होता है। ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के अंदर भी कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है सर, तो ईएसएम की कट ऑफ बहुत लो होती है, ये एक मिथ है सर, हर एक स्टेट में नहीं होती। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं सर कि जब आप कट ऑफ के नंबर देखते हैं तो ऐसे आपको अच्छे अच्छे स्टेट्स मिल जाएंगे जो 40-50 के बीच में वेरी करते हैं, लेकिन कंप्लीट सारे स्टेट्स वेरी करते हैं ऐसा नहीं है सर। मेजॉरिटी जो है वो सर 50 से 60 के बीच में होते हैं सर। दो चार स्टेट्स जो है वो 60 के बियॉन्ड जाते हैं सर, वो भी 65-66 के करीब जाके रुकते हैं, बट मेजॉरिटी का जो नंबर है सर 50-60 के बीच में, स्पेशली 50-55 के बीच में ज्यादा होते हैं, 55 से 60 फिर होते हैं, फिर 50 से कम की कैटेगरी आती है। अब आप ये समझिए सर कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अब आप पहली चीज समझिए सर, ये 2016-2017 का दौर नहीं है जब आपको मालूम है। अभी मैं किसी सर से बात कर रहा था तो उनका सर सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा सर मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। तो आप तो जानते हैं सर कि 15 साल की सर्विस, 18 साल की सर्विस के बाद घर में भी लोग पूछने लगते हैं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो सर मैंने अपना बिजनेस डाल दिया था, फिर बिजनेस में सर उतना फोकस्ड बन नहीं पाया, हो नहीं पाया। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया सर कि हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर सर हमने आपके वीडियोस देखे, हमने इन डेप्थ जो है वो समझा कि अगर हम इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे, और आज वो सिलेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है सर कि अब
इंटरनेट का जमाना है, अब आपके पास सब कुछ है सर। और हम कहें तो हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि सर ये प्लेटफॉर्म एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की सटीक इंफॉर्मेशन लगभग प्रोवाइड करने के लिए सर पूरी तरह से ऑथेंटिक है। मुझे बड़ी खुशी है सर, आपकी फ्रेटर्निटी से हमें बहुत प्यार मिलता है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है सर, बहुत प्यार मिलता है मुझे। और मैं नतमस्तक हूँ सर, कोशिश मेरी पूरी है सर कि जितनी एक ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सके, ताकि आपकी पढ़ाई में सर ये थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सके। तो आप समझिए कि अब कट ऑफ जो है वो, मतलब जो कंपटीशन है सर ईएसएम के अंदर अच्छा खासा हो गया है। मतलब अब आपकी कैटेगरी में भर भर के कट ऑफ, मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कंपटीशन हो गया है। अभी हालिया सर मैंने आरबीआई का वीडियो किया था, वहां मैंने आपको दिखाया कि 2023 के अंदर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था सर, कुछ कुछ जोन में 88 गया था। 88 आप समझ रहे हैं सर। जनरल का कट ऑफ मतलब जो मैक्सिमम जोन का नंबर था वो 95 था, और एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम जोन का सर 88। बताइए, मतलब ये आईबीपीएस एसबीआई के साथ लागू नहीं होता सर, यहां डिफरेंस होता है। लेकिन आप जब आरबीआई को देखते हैं सर, तो आप देखिए कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में किस नंबर का कंपटीशन है कि कट ऑफ के नंबर यहां तक जा रहे हैं। ठीक है सर, ओके। तो जब मैं आपको सिंपल ये मतलब कहता हूं कि मान लीजिए टोटल 100 सीट्स आई, ठीक है, उसमें सर 10 से 15 सीट ईएसएम को मिल सकती हैं। उन सीट्स के लिए सर ईएसएम वर्सेस ईएसएम का कंपटीशन बहुत है, बहुत है। हालिया मैं किसी एयरफोर्स के सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर अब लोग भर भर के सर जो है वो पेपर डाल रहे हैं, और सभी का टारगेट अब बैंकिंग इंश्योरेंस है, क्योंकि आपके सीनियर्स ऑलरेडी सर वहां से निकले, आज किसी बैंक में है, जब वो अपना एक स्टोरी या फिर अपनी लाइफ बताते हैं सर, देखिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा सर, और आप ईएसएम है सर, आपको आपसे बेहतर काम किसी को नहीं आता। लेकिन उसके साथ अगर आप परिवार को बैलेंस कर पाते हैं, अपने आप को टाइम दे पाते हैं, थोड़ा समय निकाल पाते हैं, है ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता सर। तो अब के टाइम पे सर ईएसएम का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सर, बहुत ज्यादा। मतलब अब आपका सर कोई क्राइटेरिया ये मत समझिए कि ईएसएम वर्सेस जनरल है सर, अब ईएसएम वर्सेस ईएसएम है सर। तो आप भूल जाइए सर कि जनरल कैटेगरी कोई है सर, बस इसी में इतना खासा कंपटीशन है कि आपको और कुछ दूसरा जो है वो सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राइट सर, ओके, ठीक है। तो हम ये देखते हैं सर कि जो हमारे अभी तक के, जैसे हमने कहा कि अभी हाईएस्ट सिलेक्शन मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हमने सर एक सर्विसमैन में देखा, उनका सर जो एक बेसिक पैटर्न है वो ये है कि अगर वो सीरियस कैंडिडेट हैं और उन्हें जेन्युइन ऑथेंटिक गाइडेंस मिल जाती है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपना सिलेबस 50-60% होने के बाद डेली मॉक देते हैं सर, पजल और अर्थमेटिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वांट और रीजनिंग में, उसमें अपना टाइम देते हैं सर, स्पीड को बेहतर करते हैं और गेसिंग वर्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इंग्लिश में सर। टाइम देना पड़ेगा सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं। बेनिफिट्स आपको अच्छे हैं, एजेस आपको अच्छे हैं, लेकिन सर आपको एफर्ट करना पड़ेगा उन एजेस को पाने के लिए। ठीक है सर, ओके। अगर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ईएसएम कैटेगरी में हैं सर, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका टारगेट कट ऑफ तक नहीं जाना है सर, आपको बस ये मतलब आपको ये समझना है कि आपके नंबर नियर अराउंड आ जाए। जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि लोग टॉपर बनने की कोशिश करते हैं, आपको यहां टॉपर बनना ही नहीं है सर। आपको 100 में से 90-80 में मार्क्स नहीं लाने हैं सर। अगर आप 100 में से ये समझ जाएं कि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है, लास्ट के 3 सालों के ट्रेंड में सर मेजॉरिटी स्टेट में मैक्सिमम कट ऑफ 62-65 गया है, तो आपकी अगर 60 की स्ट्रेटेजी सही से आपको समझ में आ जाए तो फिर क्या दिक्कत है सर आपको। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए, मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बता दूं, एग्जैक्ट कंटेंट दे दूं, एग्जैक्ट क्लास में नोट्स दे दूं, और उसके बाद मैं कहूं कि सर आपको एफर्ट करना है, तो अगर आपने वो एफर्ट सही स्ट्रेटेजी से कर लिया सर, तो आपको ही तो बेनिफिट है सर। और लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं सर, बम्पर सिलेक्शन सर इस बार हमने देखे हैं सर। गोल्डन मौका है सर, अभी सारे नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं, और इससे बढ़िया बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती सर। ठीक है, ओके। तो ये एक लोगों का कहना है सर कि मैं ईएसएम हूं, मुझे तो कम पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, आपको थोड़ा कम नहीं सर, स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा बस। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं आपको 60 का टारगेट देता हूं कि चलो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, तो आपको वो 35 नंबर में से 20 नंबर सेक्शन वाइज कैसे निकालना है और ऑथेंटिक निकालना है, हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ निकालना है। समझ में आई बात सर? मतलब ये अच्छी बात है सर कि 35 नंबर का पेपर, लेकिन आपका 35 टारगेट ही नहीं है भाई, आपको ओवरऑल 60 पता चल गया, तो आपका फोकस 20 नंबर में है। तो वो 20 नंबर की राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट डायरेक्शन क्या होगी, उसको ना केवल मैं सर क्लास में बताता हूं, बैचेस में बताता हूं सर, हम जो है वो उस लेवल का कंटेंट डेडिकेटेड ईएसएम कैटेगरी को देते हैं सर, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। जैसे सर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार सर हमें जो है वो बताते हुए बहुत खुशी है सर कि इस बार हमने सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर सर बम्पर सिलेक्शन देखे हैं सर। ये हमारे सर आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं,
जो न केवल IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क और 24 मिला के बम्पर सिलेक्शन सर हम लोग हमारे सर लोगों के हुए हैं सर। इसमें कई ऐसे भी हमारे सर लोग हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया सर, लेकिन अभी रिटायरमेंट जून में है, रिटायरमेंट अगस्त में है। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर कि आप अभी सर्विस में हैं और फिर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने तय कर लिया है सर कि अगले साल मेरी सर्विस खत्म हो जाएगी, बट मैं अभी चाहता हूं कि 2-3 घंटे का भी अगर मैं समय दे पाऊं तो क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। द आंसर इज यस। मैं बता रहा हूं सर, लाइव एग्जांपल है सर कि कई हमारे सर लोग हैं जो ऑलरेडी अभी बैंक मतलब डिफेंस में है सर, और उनका जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो गया है। देखिए होता यह है सर कि जब आप प्लान करते हैं, क्योंकि सर देखिए 15 साल की सर्विस अभी आपकी कंप्लीट होगी, 17, 19, 20 या फिर 24, तो एक टाइम के बाद जब आप किताब खोलते हैं और फिर आप अगर दुनिया भर में घूमने जाते हैं सर, तो समस्या ये होती है आपको पता ही नहीं है सर क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कंफ्यूज होते हैं सर। आपके पास रिसोर्स ही नहीं है कि एग्जैक्ट कंटेंट क्या होगा, टॉपिक वाइज नोट्स ही नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, और जब गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं होती सर तो हायर चांसेस होते हैं कि आपके सही रास्ते पे चांसेस डिफिकल्ट होते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, आप समय देंगे, आप टाइम पूरा इन्वेस्ट करेंगे, फिर तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लेकिन सर यहां पे स्ट्रेटेजी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, ना कि सर कुछ भी कहीं से भी मिले। और जब आप गाइडेंस सर मतलब गाइडेंस को प्लान करते हैं सर, तो सिलेबस कवरेज आपका टाइमली होता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होता है सर, कंसिस्टेंसी होती है जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। फिर सर आपको प्रैक्टिस और रिवीजन का कंटेंट मिल जाता है, स्टडी नोट्स, आपको क्विजेस मिल जाते हैं सर, गाइडेंस मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपके सिलेक्शन के रास्ते को काफी हद तक आसान करता है सर। हम सर इंडस्ट्री के फर्स्ट ऐसे जो है वो मूवर है सर, जिन्होंने ना केवल सर एक्स सर्विसमैन पे हमने बात करना स्टार्ट किया, हमने सर गाइडेंस मेंटरशिप इवन अलग अलग बैचेस भी हमने प्लान किए सर। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं सर, हमने सर शक्ति एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच प्लान किया, नाबार्ड का एक्स सर्विसमैन बैच प्लान किया, RBI असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच प्लान किया, RBI ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच प्लान किया सर, योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन हमारा चल रहा है सर, IBPS जो है वो एक्स सर्विसमैन RRB क्लर्क फाउंडेशन जो है वो मेंस का बैच हमने प्लान किया। रिसेंट में सर हम पल्टन IBPS क्लर्क फाउंडेशन बैच हम लॉन्च करने वाले हैं सर। इसके अलावा सर पल्टन IBPS RRB क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं सर। तो हमें बड़ी खुशी है सर कि जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों की एक फोकस स्टडी जो है वो बन पा रही, प्रॉपर स्टडी जो है वो बन पा रही है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि सर आप अलग अलग बैचेस को हमारे प्लान करें, हमने सर स्पेशल पैकेज सर लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। ये क्या है सर? ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का सर पैक है। इसके अंदर आपको केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के बैचेस, अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन के बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे सर, वो सब आपको सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप 2 साल के लिए 1699 में अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल करेंगे सर? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया सर, ये चैनल है, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैंने ऐसे वीडियो सेक्शन पे क्लिक किया और क्लिक करते ही अगर मान लीजिए मैंने जो है वो इसको यहां पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही सर जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ये यहां पे सेकंड नंबर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक, आपने सीधे सुपर नायक पे क्लिक किया सर। जब आप इसको अवेल कर रहे होंगे सर, तो कहीं भी अगर कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है तो आप सर मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको सर मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा सर। ARPIT आप जो है डाल दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को सर चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।